जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे रूहानी मुसलमान भाई बहनों को, जो इस देश को अपना देश समझते हैं और जानते हैं, जो अंदर ही अंदर जानते हैं कि हिंदुज़्म और सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे पहला धर्म है, और उस बात को अंदर ही अंदर रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे आप किसी और मज़हब में आ गए हों, 10 आपके जो पुश्ते थे, जो आपके पूर्वज थे, आप सब कन्वर्ट हुए हैं 12 पुश्तों पहले, 14 पुश्तों पहले, 17 पुश्तों पहले। जो लड़े वो बच गए और जिन्होंने जिजिया दिया वो बच गए। वो काल ख़त्म हुआ और जो हिंदू थे वो हिंदू रह गए। तो ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ग्रेट है और मुसलमान बुरा है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो रूहानियत वाले जो असलियत जानते हैं, जो अंदर ही अंदर जानते हैं कि हाँ यार, हम सब पहले हिंदू थे, उनको मेरा दिल से, मेरी आत्मा से प्यार भरा आदाब। मेरे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को मेरा वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो के बनाने का मकसद यार, भगवान मुझे सही शब्द दें, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, लेकिन एक बहुत ही दिल दिल में खरोच करने वाली जो भी रूहानी है ना, मैं अपने आप को रूहानी आत्मीय मानता हूँ। और आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप वो जो आध्यात्म होता है ना, धर्म आपको अंधा ना बनाए। धर्म ऐसा होना चाहिए जो प्यार बांटे, सत्य बांटे, खुशियाँ बांटे, भाईचारा बांटे, इंसानियत बांटे। ये होता है धर्म, सबसे बड़ा धर्म मेरे ख्याल से। और क्या, अच्छा अच्छा सोच के, अच्छा अच्छा लोगों के लिए करके बन जाओ, एक दिन मिट्टी बन जाओ यार। कुछ लोग गड़ जाएंगे, कुछ लोग जल जाएंगे, लेकिन है तो कुछ नहीं, है ना। कहाँ होंगे आप? ये पुनीत वशिष्ठ जो आज आपसे बातें कर रहा है एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, बात से, अब वैसे तो अगली सांस का नहीं पता, लेकिन आज से चलिए डिस्काउंट दे देते हैं हम अपने आप को 100 साल का। आज से 100 साल बाद में कहाँ होऊंगा? कुछ नहीं। आएंगे 4 लोग, मुझे जलाएंगे, 8-10 दिन लोग मुझे याद करेंगे, गेम फिनिश, पैक अप, काल ख़त्म, मेरा जीवन काल ख़त्म। समय काल आगे चलता रहेगा, दुनिया कब से चल रही है चलती जाएगी। लेकिन हाँ, अभी आता हूँ मेन मुद्दे पर, जिसने जिसने मेरे दिल में ना खरोच मार दी। और कैसे मुझे महसूस हुआ, मैं नाश्ता कर रहा था और हमारे एक भाई हैं जिन्होंने आज मुझे मैसेज किया, वो अफ़गानिस्तान से हैं। तो जैसे ही अफ़गानिस्तान से बोला ना, मैं दिल खुश हो गया। मैं उनको रिप्लाई करने जा रहा था, लेकिन कुछ खाना खा रहा था ना, तो कुछ ऐसे दब गया और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया अभी तक। तो मैं वापस ढूंढ के उन्हें रिप्लाई करूँगा। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया था। अफ़गानिस्तान, मेरे भाई, क्या आप जानते हो कि अफ़गानिस्तान भारत था? हाँ? अखंड भारत का हिस्सा। अरे अफ़गानिस्तान तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। पाकिस्तान तो सब जानते हैं ये भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश भी सब जानते हैं बंगाल भारत का हिस्सा है, अफ़गानिस्तान भी भारत का हिस्सा है। वहाँ पर भी हमारी एक शक्तिपीठ का एक मंदिर है, गारदेज करके एक जगह है, जहाँ पर शिव पार्वती की मूर्तियाँ फाइंड आउट ढूंढी ढूंढी गई हैं। और आज भी वहाँ पर माता रानी के नाम पर एक ज्योत जग रही है वहाँ पर, अखंड ज्योत जग रही है वर्षों से, युगों युगों से। तो ये है हिंदुइज्म भाई, ये है देवी देवताओं की कहानी, ये सच्चाई है। मुझे भी ये सारी ना कहानियाँ लगती थी माइथोलॉजिकल। जैसे जब जब पार्वती का अंत हुआ, देवी पार्वती का अंत हुआ, तो महादेव वहाँ पर आए एक रूप धारण करके। उन्होंने उनकी बॉडी को उठाया और फिर उनके विष्णु आए, क्योंकि महादेव भी इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनका प्यार, उनकी पार्वती जिन्होंने इतनी परीक्षा करके उनके स्तर पर आई, उनके ही पिताजी के यज्ञ में वो भस्म हो गई, क्योंकि उनके पति का, महादेव का अनादर किया गया। तो महादेव वहाँ आए और उन्होंने उनकी बॉडी को उठाया, और महादेव भी ये फेस नहीं कर पा रहे थे कि उनका प्यार पार्वती इस दुनिया में नहीं है। देवी देवताओं वाली शक्ति तो तभी थी, हम उस युग में थे नहीं, होंगे भी, लेकिन इतना इतना अध्यात्म नहीं हम में। अगर बैठे ध्यान में तो कहीं ना कहीं वो भी पता चल जाएगा।
तो फिर वो लेकर घूम रहे थे, बहुत ही दर्द में थे, बहुत वो झेल नहीं पा रहे थे कि पार्वती अभी शरीर रूप में है नहीं अभी उनके साथ। तो विष्णु भगवान ने उनके उस सदमे को काटने के लिए, उनके उस गम को काटने के लिए विष्णु भगवान को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता रानी पार्वती माता की अंगों के टुकड़े किए, ताकि महादेव भी, क्योंकि बड़े से बड़े भगवान होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं आप, लेकिन वो एक अटैचमेंट हो जाती है, बॉडीली अटैचमेंट ना। तो तभी नारायण ने उनको ये सबक सिखाया था। उनके सुदर्शन चक्रों से सुदर्शन चक्र से नारायण ने पार्वती जी की बॉडी के 51 टुकड़े किए थे, और उनमें से एक टुकड़ा जाकर अफगानिस्तान में भी गिरा था। तो ये सब अखंड भारत, ये भारत की कहानी है, ये रियलिटी है। आज भी वहाँ जोत जग रही है गारदेज में, वहाँ पर शिव पार्वती जी के मूर्तियाँ फाइंड आउट मतलब मिलती हैं वहाँ पर। ये सब अखंड भारत। मेरे भाई, आप अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं हो। सत्य तो ये है कि कुछ सालों पहले, कुछ 500, 600, 700, 800 साल पहले हम सब भाई भाई थे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब परफेक्ट थे, या कुछ कमियाँ होंगी, यू नो, कमियाँ थी, जो भी थी, अच्छाइयाँ थी, कमियाँ थी, लेकिन अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है भाई। तो मेरे दिल को छू गया आपका मैसेज, पता है मेरे भाई, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, लेकिन सोचिए यही, मेरे ख्याल से आप मेरे एक पहले फॉलोअर हैं अफगानिस्तान से, तो एकदम आई एम सॉरी यार, रोना आ गया। सॉरी मैं रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मैं अपना ये दर्द बांटना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सत्ता के लालची लोग, जिनमें जानवर है हुकूमत करने का, जिनमें एक दहशत फैलाने का मकसद है, ये भी हमारा हो, वो शहर भी हमारा हो, वो देश भी हमारा हो। हुकूमत ले कुछ नहीं जाओगे, साथ में कुछ नहीं ले जाओगे, लेकिन हुकूमत करनी है, क्योंकि किसी ने पीछे कह दिया कि जर्रा जर्रा इस्लामिक होना चाहिए। इब्राहिमिक मजहबों में किसी ने कह दिया क्रिश्चियनिटी को कि सबको क्राइस्ट का नाम लेना चाहिए, जबकि खुद क्राइस्ट ऐसा बंदा नहीं था। वो तो प्यार शांति बांटने वाला था, उसके नाम पर क्रूसेड शुरू हो गई। पैगंबर मोहम्मद ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें कही हैं, जो मैं थोड़ा थोड़ा आजकल पढ़ रहा हूँ, कि किसी गैर मुसलमान को गम नहीं पहुँचाना, उसे हानि नहीं पहुँचाना। किसी एक बेकसूर की मौत होती है तो सारी इंसानियत की मौत होती है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन इसे फॉलो कौन कर रहा है यार? कौन कर रहा है फॉलो? क्या तालिबान के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं? क्या जैश ए मोहम्मद, हरकतुल इस्लाम, और ये जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप है, बोको हराम, ये लोग कौन से इस्लाम को दर्शा रहे हैं यार? तो मेरा दिल चीर गया कि अफगानिस्तान मेरा भारत है, लेकिन आज क्योंकि सत्ता के भूखे लोग और अपना राज और साम्राज्य फैलाने के भूखे लोग, लोगों पर और देशों पर हुकूमत करने वाले ऐसे लोग, ऐसे जानवर लोग, जो मजहब और रिलीजन के नाम पर सब कब्जा कब्जा कब्जा, और आज एक भारत भूमि बची है। और सब देखेंगे यहाँ से कि परमात्मा का असली कृपा क्या होती है, जादू क्या होता है, उस परमात्मा का पावर क्या होता है, देवी देवताओं की करनी क्या होती है, सब देखेंगे भाई।
ऐसे थोड़ी कि हम सब हिंदुस्तानी और हिंदू वाले जो भी हैं आकर सब तर्ज तन से जुदा कर देंगे, जो मुग़लों ने किया, कन्वर्ट किया लोगों को, ऐसा थोड़ी है। जैसे कि मेरे अफ़गानिस्तान वाले भाई जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लो मेरा भाई, गूगल कर लो आप सब लोग। नंद कुमार टीकू जी 1835 या 1860 में प्राइम मिनिस्टर थे अफ़गानिस्तान के। तो ऐसा क्या हो गया जो हुकूमत करने निकल पड़े इस धरती पर, हैं सब हमारा होना चाहिए। क्या है तुम्हारा दोस्त, क्या है तुम्हारा? और मैं ही अपने मुसलमान भाई बहनों से अपने चैनल पर कह सकता हूँ, आप थोड़ी हैं वो हुकूमत करने वाले लोग यार, आप थोड़ी हैं जिहादी, आप थोड़ी हैं कि ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक हो जाए और हम हुकूमत पाएँ और गज़वाए हिंद करें। आप लोग थोड़ी हैं यार, आप तो नॉर्मल लोग हैं जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो और चीज़ें देखते होंगे, जो अपने बच्चों को गाने पर डांस भी करवाते होंगे, है ना? तो इस्लाम में तो म्यूज़िक भी बैंड है, हराम है म्यूज़िक, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नाच ही रहे हैं ना। तो ये, हाँ सॉरी यार मैं इमोशनल हो गया, है ना? लेकिन दर्द होता है, रूहानी दर्द होता है जब जान कर के ऐसे कुछ लोग हैं जो सत्ताधारी हैं, जो जो एक मुसलमान कौम के ठेकेदार हैं, और सारी कौम उनके खिलाफ बोल नहीं सकती क्योंकि उनका प्रेशर है, उनका वज़न है, उनकी दहशत है। क्या बोलेगा अब मेरे आप भाई ने जिसने मुझे मैसेज किया, वो क्या बोलेगा जाकर प्राइम मिनिस्टर, अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से जाकर बोलेगा कि भाई आप प्लीज़ आप सुधर जाएं और ये सब हिंदुस्तान था, आप सब वापस सनातनी बन जाएं, हम सब पहले से कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ पर 150 साल पहले सनातनी लोग थे। आप बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो सब दबाव में जी रहे हैं। भगवान ने मुझे ये कैमरा पकड़ा दिया और यूट्यूब चैनल ईश्वर की कृपा थी जो बन गया, तो मैं तो बोल रहा हूँ यार। तो क्या है ना, मरना तो सबको है भाई एक दिन, और मरता भी ये शरीर है भाई, आत्मा अजर अमर है। तो मरने से पहले सत्य जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम के जितने भी ठेकेदार हैं वो इन मासूम मुसलमानों को भड़का के, उनमें आग लगा के, उन्हें उकसा के बस हुकूमत 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 की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। किस, क्या हुकूमत, क्या ले जाओगे आप? किसका आदेश फॉलो किया जा रहा है? ये कहीं से इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। तो मेरे सारे मुसलमान भाई बहन, आप भी जान लें कि आप सब, हम सब एक ही धर्म के हैं, और वो सनातन धर्म। सनातन धर्म वो एक धर्म है जो आत्मा परमात्मा का मिलन सिखाता है आपको। ये तो जंग करने वाली टोलियां हैं जो यहाँ हुकूमत करना चाहती है, वहाँ हुकूमत करती है। तो ये तो फाइटर्स हैं, ये सब वॉरियर्स हैं। और एक सहिष्णुता भरा, धैर्य भरा, क्षमा भरा सनातन धर्म जो कभी कहीं बाहर नहीं गया कि इसको काटो हिंदू बनाओ, ए कट जा हिंदू बन नहीं तो काट देंगे। जब भी सनातन धर्म ने, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो संभाजी हो, चाहे वो सिख गुरु हो हमारे, सब ने डिफेंस में अपने आप को बचाने में युद्ध किया है, आगे से कभी नहीं गए युद्ध करने। क्या मैं इसको यही मानूँ कि ये गलती थी सनातन धर्म की कि हम आगे से नहीं गए? नहीं, ये संस्कार ही नहीं है हमारे, जाओ आगे से जंग करो, आगे से जंग करो। इसलिए सनातन धर्म में कहीं ना कहीं कहते हैं कि गायें खाना तो पूरी तरह वर्जित है ना? क्योंकि वो एक बार आपने गायें खा ली तो आप राक्षस बन गए। आप चाहे जितने भी अपने आप को राइट समझे, आप जो राइट है ना वो रॉन्ग ही है ना? जब कोई और धर्म, आप में इंसानियत है, जब कोई और धर्म वाला इंसान उसको अपनी माँ मानता है, हाँ, उसे पूजनीय मानता है, उसकी पूजा करता है त्योहार पे। मेरे ख्याल से पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने भी कहा है कि गाय शिफा है। तो अगर आप उसको खा सकते हैं तो आप राक्षस ही हैं कि आप, मतलब तो मैं चाह रहा हूँ, मैं आपके वो उंगली थोड़ी उठा रहा हूँ कि आप राक्षस। अगर आप में से कोई है तो आप जाने अपने अंदर को, अपने अंदर के राक्षस को जाने, पहचाने। अरे मैं भी जाना, मैं भी पहचाना। देवता होता है अंदर एक अच्छा वाला, और एक राक्षस होता है बुरा वाला। हाँ, नॉन वेज खाकर और गाय खा के, तो स्पेशली नॉन वेज खाकर वो राक्षस एक्टिवेट हो जाता है। मैंने वो जीवन जिया है दोस्तों।
राक्षस एक्टिवेट हो जाता है, और जो मतलब ईगो एक्टिवेट हो जाता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार एक्टिवेट हो जाता है, आप में गुस्सा भर जाता है, आप में लस्ट भर जाती है। आप हर अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर लड़कों के प्रति वो वाले सेक्सुअल भावनाएं होंगी, अगर आप लड़का है तो लड़कियों के प्रति आपकी सेक्सुअल भावना होगी। इसलिए तो पर्दा पर्दा पर्दा, क्योंकि वो नॉनवेज खा खा के खुद की आंखें मतलब कंट्रोल नहीं हो रही भाई। पहले भी किसी वीडियो में कहा था मैंने, 1 महीना छोड़ कर देखिए यार, बहुत अच्छा महसूस करोगे आप लोग। नहीं छोड़ा तो भाई आपके कर्म आपके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। मेरा तो यही कर्म है और मेरा यही धर्म है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हट कर कहीं ना कहीं ये कोशिश करूँगा किसी के अंदर इंसानियत जगाने की, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी जगी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और के अंदर भी थोड़ी सी जगा दूँ। सॉरी इमोशनल हो गया है, ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और ये सारा कुछ सब सब भारत भूमि थी, और हम शांति में एक ईश्वर से वो एकता करने वाले मोड में शांत रह गए, और लोग बाहर से आए करके काट दिया। काटो साला इन लोगों को, काटो काटो, ये हमारा है क्या तुम्हारा है यार। तो गारदेज करके वो जगह है अफगानिस्तान में जहाँ पर शिव पार्वती जी की मूर्तियाँ फाइंड आउट ढूंढ मिली है 4th सेंचुरी में, वो तब जब कोई इस्लाम नहीं था भाइयों, जब कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। ये सब उससे पहले की कहानी है, और ये धरती सबूत उगल रही है, लेकिन जो ईगो होता है ना, सबूत देखना नहीं चाहता और उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही बदकिस्मती है हमारी कि हमारा ईगो आ जाता है बीच में कि हम स्वीकार ना करें जो सत्य है। नहीं नहीं हमारा है, नहीं नहीं हमारे वाले थे, वही थे पहले दुनिया के इंसान। क्यों ये सिखाया गया है, ये एक पूरी सोची समझी साजिश है 1450 साल से, फिर उसके पहले क्रिश्चियनिटी 2500 साल से, कि अपना मजहब फैलाओ, हुकूमत करो हुकूमत। अरे यार हुकूमत तो हमारी नब्ज पर करनी है, हमें हमारे अंदर पिछले जन्मों के विकार चलते आ रहे हैं, हमें हुकूमत उस पर करनी है और शांत हो जाना है, शांत। चिड़िया की आवाज़ सुननी, कौवे की आवाज़ सुननी, समुंदर की लहरों की आवाज़ सुननी, देखना है एक दूसरे को कि एक दिन कोई नहीं रहेगा यार इस दुनिया में। एक रूहानी प्यार अपने अंदर हमेशा उसकी जोत जगा कर रखें और सत्य को स्वीकार करें। आई लव यू ऑल। आप में से कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। आप सब मेरे रूहानी भाई हो और मैं आपका रूहानी भाई हूं। एक जीवन है भाई, जो पढ़ा है ना उसे इरेज करो और अकेले बैठो और उससे बात करो। उस बात में शब्द की भी जरूरत नहीं है, बोल की भी जरूरत नहीं है, उसको बोलो कि बाबा जो भी है तू ऊपर। हमने हमारे मज़हब की वजह से, हमारे अम्मी अब्बा की तरफ से, हमारे मॉम डैड की तरफ से, हमारे माता पिता की तरफ से हमने ये सीखा कि उसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं। सब छोड़ दो, सब वो कंडीशनिंग पीछे करो और खुद अकेला बैठ कर एक कनेक्शन करो मेरा भाई। कसम से लंबे लंबे प्यारे रूहानी मैसेजेस लिखोगे आप मुझे, है ना। सब अखंड भारत था। आप सब लोग दुआ किए करें कि वापस सब अखंड भारत हो जाए और वापस एक बार फिर सब अपनी सनातनी पहचान को पाए हैं। हम सब सनातनी हैं, हम सब। और जब सब सनातनी बन जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जब महाभारत हुई थी तो कौरव और पांडव थे, तभी कोई अनवर भाई या माइकल भाई थोड़ी थे, तभी तब तो सब सनातनी थे ना। अधर्म और धर्म का युद्ध होता है। कौरवों ने कन्या का अपमान किया था,
महिला का अपमान किया था, उन्होंने रिश्तों का अपमान किया था, उन्होंने लालच दिखाई थी, उन्होंने सारी अनैतिक चीज़ें की थी। इसलिए कृष्ण ने बोला कि युद्ध कर, इन्हें ख़त्म कर और इस दुनिया को सबक मिलेगा। तो आप जाने कि आप अधर्मी हैं या आप धर्म वाले हैं। और धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब छोड़ दो। धर्म वही होता है जो रूहानियत जगा सके आपके अंदर, एक दूसरे के लिए प्रेम जगा सके और सच का सामना कर सके। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे अलग अलग देश नहीं, ये सब भारत है। ईरान, इराक, बर्मा, सब पीछे जाओ ना हिस्ट्री में, ये सब भारत भूमि का विस्तार था, मानो या ना मानो। लेकिन अगर मान लोगे और जान लोगे ना तो बहुत शांत हो जाओगे, नहीं तो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी बने रहोगे। क्योंकि एकमात्र सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म में कम कन्फ्यूजन नहीं है। मैं पता है क्या माता रानी का नाम लेता हूँ, महादेव का नाम लेता हूँ और उस एक ही एक परमात्मा जो निराकार है उसको बोलता हूँ कि तू मेरा मार्गदर्शन कर। पता नहीं तेरा क्या नाम है, जो भी है तू एक शक्ति है जो सारा ब्रह्मांड चल रहा है। सूरज आ रहा है, जा रहा है, बारिश आती है, बर्फ आती है, गर्मी आती है, फसल उग रही है, पंछी हैं, जानवर हैं, लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, यहाँ के मौसम ऐसे हैं, वहाँ के मौसम वैसे हैं। ये सब कुछ कोई शक्ति चला रही है? जो ये सारी कायनात चला रही है जो शक्ति, वो शक्ति तू मेरा ख्याल रख, तू मुझे रास्ता दिखा, तू जो चाहता ना मेरे साथ तू कर, किसी के कहने पर नहीं, तू अंदर से मुझसे बात कर। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, हम सब सनातनी हैं। किसी मजहब या धर्म या रिलीजन के भेड़ बकरी ना बने, भेड़ बकरी ना बने। मरने से पहले अपने आप को खुद जान जाए। मरना तो है ही, जैसा कि मैंने पहले कहा, मरने से पहले अपने आप को जान जाए कि आप एक आत्मा है। ये सब मिट्टी, कोई बोलता है गुड लुकिंग या ये या वो, सब मुरझा जाएगी भाई। मिट्टी आगे जाकर मुरझा जाएगा। ये आपका थोड़ा चमकता हुआ पुनीत 49 में मुरझा जाएगा, आप भी मुरझा जाओगे। लेकिन ये सब मुरझाने के पहले, इस संसार के ख़त्म होने के पहले अपने आप को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो हम आत्माएं हैं, हम परमात्मा का अंश हैं। वैसे वाली विचारधारा के सनातन को मैं फॉलो करता हूँ, अद्वैत के ईश्वर तू और मैं हमेशा एक हैं। बीच में मन आते रहता है, लेकर जाते रहता है दुनिया में मोह माया वाले, ना 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 मोह माया नहीं। प्रभु तू संभाल, तू पकड़, तू चला, तू बुलवा, तू करवा, करवाने वाला तू। मैं कुछ नहीं कर करके कुछ नहीं ले जाऊंगा इस दुनिया से, कुछ नहीं ले जाऊंगा। वापस भगवान का नाम लिया था, मेरे महादेव, मेरी माता रानी का नाम लिया और उस परमपिता परमेश्वर जो हम सबका मालिक है, जो एक रोशनी है, उसको याद किया था और ये वीडियो बना दिया। और आप तक मेरी बातें दिल से भी नहीं, दिल भी मिट्टी है भाई। मैं जो रूह हूँ, मेरी रूह से आपकी रूह तक ये सारी बातें। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका हमेशा हमेशा पुनीत वशिष्ठ।